बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं 4 कंट्रीज़ को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले इंग्लैंड में कुछ मेरे पर्सनली जानने वाले हैं, उनके होटल्स हैं वहाँ पे, तो उनके पास कहीं ना कहीं वैकेंसीज़ आई हुई हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा कि आप कैसे वो ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2, सिंगापुर का जो ई वीज़ा है उसके लिए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, वीज़ा चाहिए, ई वीज़ा, वो उसके लिए भी आपको कुछ बहुत अहम अपडेट हैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा पुर्तगाल और मलेशिया, इनका जो पुर्तगाल का D7 वीज़ा है और मलेशिया का नॉमेद वीज़ा है, ये दोनों क्या है ये भी इस वीडियो में आपको डिटेल से समझा दूंगा ताकि आपके जहन में बैठ सके और आप इस वीडियो से कोई ना कोई पॉइंट उठा के उसको उस पर मज़ीद रिसर्च करके अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं मलेशिया और पुर्तगाल पे। आपको याद होगा मैंने पुर्तगाल ने एक वीज़ा लॉन्च किया था जिसका नाम था D7 वीज़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। D7 वीज़ा क्या कैटेगरी है, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर की गई हैं, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वो देख लें। अच्छा, मलेशिया ने भी D7 वीज़ा से रिलेटेड ही एक वीज़ा लॉन्च की है। इसी तरह का दुबई भी कर चुका है और यूरोप में भी बहुत सारे कंट्रीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, पुर्तगाल के अलावा भी। तो मलेशिया ने भी इसी तरह के वीज़ा एक लॉन्च किया है जिसका नाम है नॉमेद वीज़ा। ये जो नॉमेद वीज़ा है इसमें आपको क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक इनकम चाहिए होती है। जैसे पुर्तगाल के D7 वीज़ा के लिए सेम वही प्रोसेस इधर है, वहाँ पे भी आपको एक स्पेसिफिक इनकम चाहिए होती है, यहाँ पे भी वही सीन है। अप्लाई भी तकरीबन सारा कुछ सेम ही प्रोसेस है। मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। चाहे पुर्तगाल के D7 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे मलेशिया के नॉमेद वीज़ा के लिए, सेम प्रोसेस है जो बताने लगा हूँ। आपके पास कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, टिकटॉक है, कुछ भी है, उसके साथ आपका कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिससे ये शो हो कि आप इनके साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेट, कोई अवार्ड कुछ भी दिया हो, वो आप शो कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो इनकम है ना वो कम से कम भी 2.5 लाख या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे कम होगी फिर आपको वीज़ा जो है वो आपकी एप्लीकेशन नहीं सबमिट होगी। कम से कम 2.5 लाख होनी चाहिए, इससे ज़्यादा जितनी हो जाएगी आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसकी रीज़न, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है उसका आप रेंट ले रहे हैं, रेंट जो है वो 2.5-3 लाख या इससे ज़्यादा है, वो भी आप शो कर सकते हैं। आपका जो रेंट है वो आपके अकाउंट में आना चाहिए, अकाउंट की स्टेटमेंट आप यूज़ करके इस वीज़ा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपने साथ अटैच करने हैं। ये हो गया। इसके अलावा अगर आपके कोई शेयर्स हैं किसी कंपनी में, आपको घर बैठे उसके प्रॉफिट आ रहा है, तो आप उस कंपनी के साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो शेयर कर सकते हैं, वो शो कर सकते हैं, और साथ में जो आपकी इनकम आ रही है 2.5 लाख से ज़्यादा, वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए, उसकी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये सारा हो गया जी प्रोसेस। बेसिक सा एक ओवरव्यू दिया है कि मलेशिया ने भी ये वीज़ा लॉन्च कर दिया। अगर आप इस मकसद पता क्या है ये कंट्रीज़ का ये वीज़ा लॉन्च करने का, क्योंकि देखिए आप अगर फॉर एग्जांपल पुर्तगाल चले जाते हैं या मलेशिया चले जाते हैं तो उनको ये पता है कि यार इस बंदे के पास एक स्पेसिफिक इनकम, जो एक डिसाइडेड इनकम है जो कि इसको हर मंथ आनी ही आनी है, चाहे ये यहाँ पे वेला बैठ जाए, चाहे ये काम करे। फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप तो वो मलेशिया में भी बैठ कर जो जितना कमा रहे हैं वो मलेशिया में आएगा। अगर आप पुर्तगाल में कमा रहे हैं, जितना ऑनलाइन कमाएंगे वो डॉलर कहाँ पे आएगा, पुर्तगाल में आएगा। उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, इस वजह से उनके बैंक्स जो है उनकी वेल्थ बढ़ेगी। तो इस वजह से ये वीज़ा उन्होंने लॉन्च की है। मतलब ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है, रेंट आ रहा है, आप मलेशिया में बैठे हैं तो रेंट आपके अकाउंट में आएगा, मलेशिया में पैसा मलेशिया में आएगा। पुर्तगाल में बैठे हैं, आपका जो 2.5-3 लाख रुपए आ रहा है मंथली, वो आपका पुर्तगाल में आएगा। तो इसलिए कंट्रीज़ ने वीज़ा लॉन्च किया है कि भाई हमारी इकॉनमी मज़ीद स्टेबल हो सके। तो अगर आपकी प्रोफाइल इससे रिलेटेड है तो आप इन वीज़ा के लिए मलेशिया या पुर्तगाल वगैरह के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आ जाते हैं नंबर 2, इंग्लैंड में कुछ जॉब्स हैं। मेरे कुछ पर्सनल जानने वाले हैं, उनके पास इंग्लैंड में कुछ जॉब्स हैं, वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से पाकिस्तान से वर्क परमिट पे आपको मैं वहाँ पे छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं है। जो लोग इंग्लैंड में मौजूद हैं या जो लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, या फिर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद हैं, तो वो इस ईमेल पे, ये जो ईमेल चल रही है इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल करेंगे तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं होटल में जॉब वगैरह सेटलमेंट करवाने में पूरी हेल्प करेंगे, बल्कि इंशाल्लाह सेटलमेंट करवा भी देंगे, ठीक है। क्योंकि वैकेंसीज़ वहाँ पे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इंग्लैंड में मौजूद हैं। जो लोग यहाँ से टूरिस्ट या विज़िट वीज़ा लेके जाएंगे वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। शर्त ये है कि वहाँ पे पहुँच के, जब आप पहुँच जाएँ, टूरिस्ट विज़िट वीज़ा मिल जाए, वहाँ पे पहुँच जाएँ खैर खैरियत से, फिर आप इस ईमेल पर रब्ता करें तो आपको कहीं ना कहीं जॉब्स में हेल्प करेंगे। वेटर है, सुपरवाइज़र है, डिश वाशर है, शेफ़ है, ऐसी कैटेगरीज़ में चाहिए, ठीक है। 3-4 होटल्स हैं, उनको काफ़ी वर्कर्स चाहिए, क्लीनर भी इसमें शामिल है।
लेकिन शर्त मैंने दोबारा बता दी है कि या तो आप विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे गए हों, या फिर आप जो है वो ऑलरेडी इंग्लैंड में हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल पे। आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपकी आईडी कार्ड चाहिए होता है और आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए होती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं और आपका वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट। ये 4 चीज़ें वो होती हैं जो आपने हमें प्रोवाइड करनी होती हैं। 5वां जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जिसके बगैर सिंगापुर का वीज़ा आप अप्लाई ही नहीं कर सकते, वो होता है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये जो लेटर ऑफ इन्विटेशन या लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप हमसे सिर्फ, अगर आप सिर्फ लेटर ऑफ इन्विटेशन हमसे लेना चाहेंगे, यार सिर्फ लेटर इन्विटेशन मुझे चाहिए, वीज़ा मैं खुद अप्लाई कर लूँगा, आप वो भी हमसे ले सकते हैं। अगर आप कहें कि नहीं यार लेटर ऑफ इन्विटेशन भी आप खुद करो, हम सिर्फ आपको पासपोर्ट, आईडी कार्ड, फ़ोटोज़ वगैरह सेंड कर देंगे, वीज़ा आप हमारा खुद अप्लाई करो, तब भी हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं। ये कि अगर आपको किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, आपको उसमें इंश्योरेंस चाहिए, आपको कवर लेटर या ट्रैवल प्लान चाहिए, आप कैसे वहाँ पे हम आपका तमाम ट्रैवल प्लान हम अरेंज कर सकते हैं आपके लिए। तो आपका टैक्स रिटर्न्स हैं, एनटीएन है, होटल बुकिंग है, टिकट बुकिंग है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये भी हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं अगर आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो आपको ये सर्विसेज चाहिए, आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सॉरी फॉर दैट कि आपको काफ़ी दिन से रिप्लाई नहीं मिला। उसमें यह है कि बहुत ज़्यादा मसरूफियात की वजह से क्लाइंट्स इतना हो चुका था कि जिसकी वजह से नए क्लाइंट्स को पिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो इसलिए अभी इंशाल्लाह आज से प्रॉपरली, आज ये वीडियो अपलोड हो रही है, आज से आपको प्रॉपर सारे रिप्लाई मिला करेंगे, नए क्लाइंट्स को पिक करेंगे और फिर उन पे भी वर्क करेंगे। तो अगर आप हमारी कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, इस नंबर पे आपने सिर्फ व्हाट्सअप वॉइस क्लिप करना है, कॉल नहीं करनी, ना ही मैसेज करना है। व्हाट्सएप पे अपना वॉइस करें और वेट करें, 1 से 2 दिन लग सकते हैं आपको रिप्लाई आने में। लास्ट थिंग कि मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ या मैं कोई मेरी एजेंसी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक फ्रीलांसर हूँ, एक सोशल वर्कर भी आप मुझे कह सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो एजेंट या कंसल्टेंट आपको 50,000 में 1 लाख रुपए में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है आपका फ़ायदा करना। तो चूंकि ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, जैसे होटल बुकिंग लेनी है, किसी ने टिकट बुकिंग लेनी है, ई वीज़ा अप्लाई करवाना है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन वर्क में आती हैं जो कि हम आपके लिए अरेंज कर सकते हैं। जाते एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करनी है कि हम जो लोग पबजी लवर्स हैं, पबजी खेलते हैं, उनके लिए एक स्पेशल, एक बहुत अच्छा इवेंट लेके आए हैं। इवेंट से मुराद ये कि टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट कह सकते हैं, चैम्पियनशिप कह सकते हैं, कुछ भी, वो हम आपके लिए अरेंज कर रहे हैं। उसमें जो भी पबजी लवर्स हैं, आप में से जो भी पबजी खेलते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे बैनर चल रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है, इसमें iPhone 7 Plus आप विन कर सकते हैं। इसके अलावा रॉयल पासेस हैं, हेडफोन्स हैं, ये आप विन कर सकते हैं जो विनर्स होंगे। ठीक है, तो ये टूर्नामेंट या चैम्पियनशिप हो रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आपने व्हाट्सएप करना है। ये जो आपके पोस्टर नज़र आ रहा है ना, इसी, अच्छा, ये M24 का टूर्नामेंट होगा और टीम टूर्नामेंट होगा, मतलब 2 प्लेयर्स का टूर्नामेंट होगा। 2 प्लेयर्स जो एक टीम में होंगे और आप जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, ये व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, इसमें कोई एंट्री फ़ीस नहीं है, ये फ्री विदाउट फीस है। ठीक है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे पोस्टर में, व्हाट्सएप, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं ताकि आप इस वीडियो में कोई भी पॉइंट जो आपके प्रोफाइल से रिलेटेड है, आप उसको पिक करें, उस पर मज़ीद रिसर्च करें और अपने लिए कोई ना कोई इससे बेनिफिट उठा सकें। आई होप सो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।